बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। पीडीएम का जलसा चंद घंटों की बात है, हमारे सामने होगा, लेकिन उससे पहले इस वक्त भी जलसा गाह में बड़ी रौनक है। पीडीएम के कायदीन वहाँ पर मौजूद हैं, विजिट कर रहे हैं। ख़ासतौर पर नून लीग के लोग जो इस जलसे के मेज़बान हैं, वो जलसा गाह को विजिट कर रहे हैं, इंतजामात का जायज़ा ले रहे हैं। और जो जलसा गाह के इंतजामात करने वाले लोग हैं, उनके लिए बड़ा चैलेंज है कि वो बहुत कम वक्त में इस वक्त इस जलसे को सजाने की, इंतजामात को मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत के लिए ये जलसा इस वक्त एक मुसीबत बना हुआ है। मुसीबत हुकूमत के साथ साथ ये जलसा बना हुआ है पंजाब पुलिस के लिए, लाहौर पुलिस के लिए, इंतजामिया के लिए, क्योंकि इस जलसे में पीडीएम के अहम तरीन कायदीन की जिंदगियों को खतरा है। इस जलसे में मुस्लिम लीग नून के अहम तरीन लीडर्स की जानों को खतरा है। और इस खतरे के हवाले से इंतजामिया ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर जो चीज़ें सामने आई हैं, वो चीज़ें पीडीएम के कायदीन को दे दी हैं, उन्हें बता दी हैं। उन्हें बता दिया है कि आपकी ज़िंदगियों को ख़तरा है, और ये हमारे पास जो इंटेलिजेंस मालूमात हैं उनकी बुनियाद पर हम आपको बता रहे हैं। बाकायदा इस सिलसिले में जो थ्रेट अलर्ट्स जारी हुए हैं, वो थ्रेट अलर्ट्स उनको हार्ड कॉपी की शक्ल में, सॉफ्ट कॉपी की शक्ल में पीडीएम के कायदीन को, मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को दे दिया गया है। उनके जो मुताल्लिका लोग हैं उनको दे दिया गया है, और अब ये मीडिया को भी जारी कर दिया गया है। इस सिलसिले में बता दिया गया है कि आप लोगों की जानों को खतरा है। हम आपको मुतनब्बे कर रहे हैं, आपको वार्न कर रहे हैं कि कोई भी चीज़ होती है तो उसके बाद हमें इस सिलसिले में अपनी जिम्मेदारियां अंजाम देनी हैं, लेकिन फिर बाद में हमें इस हवाले से ब्लेम ना किया जाए कि हमने आपको बताया नहीं था, हुकूमत ने इत्तला नहीं दी। ये बाद में ना कहा जाए। इंतजामिया अपना काम करेगी, सिक्योरिटी होगी। इससे पहले भी सिक्योरिटी रही है। हजारों की तादाद में सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए जाते हैं, इंटेलिजेंस इदारों के एहलकार तैनात किए जाते हैं, और ये काम अंजाम दिया जाता है। ये गुजरांवाला के जलसे में हुआ, कराची के जलसे में हुआ, कोयटा के जलसे में हुआ, पेशावर के जलसे में हुआ, और हमने देखा कि दो मकामात पर दहशतगर्दी की वारदातें अंजाम देने की कोशिश की गई। अब बताया गया है मरियम नवाज शरीफ को कि आपकी जान को खतरा है, बिलावल भुट्टो जरदारी को, मौलाना फजलुर रहमान साहब को कि आप लोगों की जिंदगियों को खतरा है। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून में सरदार अयाज सादिक को, ख्वाजा साद रफीक को, और साबिक वजीर कानून पंजाब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब, इन लोगों को बता दिया गया है कि आप लोगों की जानों को खतरा है, और आप लोग जो है वो बहुत मोहतात रहें। हम आपको मुतनब्बे कर रहे हैं, वार्न कर रहे हैं। एक प्रिंट आउट जो है वो पंजाब पुलिस की जानिब से, लाहौर पुलिस की जानिब से दे दिया गया है मरियम नवाज शरीफ साहिबा को, और ये मोहतमिम पुलिस सिक्योरिटी लाहौर, इनके दफ्तर से, इनकी जानिब से जारी किया गया है मरियम नवाज शरीफ साहिबा को। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा को इसमें कुछ लेटर्स हैं। ये लेटर्स जारी हुए हैं अक्टूबर से अब तक। अब इसको बाज़ लोग जोड़ रहे हैं शेख रशीद साहब से। शेख रशीद साहब ने वजारत दाखिला अभी संभाली है, उन्हें वजारत दाखिला संभाले हुए 48 घंटे से कम वक्त हुआ है, लेकिन इसे बाज़ लोग शेख रशीद साहब से जोड़ रहे हैं। ये अक्टूबर से अब तक जारी होने वाले 5 लेटर्स हैं। इन 5 लेटर्स में यह बताया गया है कि ऐसी मालूमात मिल रही हैं कि मुख्तलिफ शख्सियात को, और इनमें सिर्फ ये अपोजिशन की शख्सियात नहीं है, इनमें बाज़ हुकूमती शख्सियात भी हैं, इंटेलिजेंस मालूमात के मुताबिक उन्हें निशाना बनाया जा सकता है। दहशतगर्द उन पर हमला कर सकते हैं। इस सिलसिले में मरियम नवाज शरीफ साहिबा को क्या बताया गया, मैं आपको पहले बता देता हूं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा को बताया गया थ्रेट एडवाइजरी, और फिर एक पहले उसका एक कवर लेटर है, उसमें बताया गया कि मुख्तलिफ थ्रेट अलर्ट्स हैं, उनके नतीजे में आपको यह बताया जा रहा है कि आपकी जान को खतरा है। थ्रेट अलर्ट है नंबर 551। यह कहता है इट हैज बीन इन्फॉर्म्ड दैट टीटीपी, तहरीक तालिबानी पाकिस्तान टेररिस्ट आर कोऑर्डिनेटिंग टू कैरी आउट अ टेररिस्ट एक्टिविटी ऑन 13 दिसंबर 2020। तहरीक तालिबानी पाकिस्तान 13 दिसंबर 2020 को एक दहशतगर्दी की वारदात अंजाम देने जा रही है, उसकी तैयारी कर रही है। ऑल्दो डिटेल रिगार्डिंग प्लेस ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी एंड लाइकली टारगेट इज नॉट अवेलेबल, किस जगह इस दहशतगर्दी की वारदात को अंजाम दिया जाएगा और कौन इसका हदफ हो सकता है, यह अभी अवेलेबल नहीं है। द डेट 13 दिसंबर 2020, ये जो 13 तारीख की डेट है, ये जो 13 दिसंबर की डेट है,
appears to be a significant as huge public gathering जलसा पीडीएम is expected at मीनारे पाकिस्तान। क्योंकि मीनारे पाकिस्तान पे जलसा हो रहा है, इसलिए इस हवाले से ये डेट बहुत अहम है। आफ्टर फेलियर ऑफ फर्स्ट प्लान इन पिशावर में ये नाकाम हुए थे। नाउ दीज टेररिस्ट आर प्लानिंग टू शिफ्ट देयर ऑपरेटिव्स, रिक्वायर्ड मटेरियल एंड लॉजिस्टिक्स टूवर्ड्स अनदर प्लेस। अब ये अपने कारिंदे जो इनके एग्जीक्यूट करने वाले लोग हैं वो और अपना साजो सामान ये शिफ्ट कर रहे हैं, मोस्ट लाइकली लाहौर, for carrying out a large scale terrorist activity against an unspecified target on above mentioned date। और अभी वो टारगेट वाज़ेह नहीं है, लेकिन 13 की तारीख सामने मौजूद है। अब ये जो लेटर है इसके हवाले से थ्रेट अलर्ट नंबर 553 मजीद क्या बताता है। फर्दर टू थ्रेट अलर्ट नंबर 551 डेटेड 9/12/2020 reportedly it has been informed that on 8th December 2020 a meeting of HIS है hostile intelligence agencies officials took place across the western border and decided to upsurge terrorist activities in Pakistan। दहशतगर्दों ने वेस्टर्न बॉर्डर पर अफगानिस्तान की सरहद के अंदर, ये इंटेलिजेंस मालूमात हैं, ये गुफ्तगू इनकी इंटरसेप्ट की गई है और इसमें ये पता चला है कि इनकी एक मीटिंग हुई 8 दिसंबर को और इन्होंने दहशतगर्दी की वारदातों की प्लानिंग की है। HIA may target PDM gathering or rallies, particularly the one which is scheduled in Lahore on December 13th। जो 13 दिसंबर का जलसा है इसके हवाले से इसको टारगेट किया जा सकता है। Furthermore, it may also carry out assassinations of senior political personalities। पहले अलर्ट में बताया गया था कि टारगेट वाज़ेह नहीं है, दूसरे में बताया गया है कि पीडीएम पर हमला हो सकता है और सीनियर क़यादत पर हमला हो सकता है, सो एज टू क्रिएट सिक्योरिटी सिचुएशन इन पाकिस्तान, ताकि पाकिस्तान में सिक्योरिटी की सिचुएशन पैदा की जा सके, हालात खराब की जा सके। फिर थ्रेट अलर्ट नंबर 556 है, ये कहता है रिपोर्टेडली अफगान बेस्ड टीटीपी, अफगानिस्तान बेस्ड टीटीपी मिलिटेंट्स इन कोलैबोरेशन विद हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज। ये जो टीटीपी के एलिमेंट्स पाकिस्तान से अफगानिस्तान भाग गए थे वहां से ऑपरेट करने, ये पाकिस्तान मुखालिफ इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ मिलकर हैव प्लान टू कैरी आउट टेररिस्ट एक्टिविटीज इन पंजाब, पर्टिकुलरली इन लाहौर, खासतौर पर लाहौर में। बिसाइड्स अदर टारगेट्स, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस पर्सनैलिटीज और हाई प्रोफाइल फिगर्स ऑफ माइनॉरिटीज इन पंजाब प्रोविंस आर ऑन देयर प्रायोरिटी लिस्ट। अब जो लोग ये कहते हैं कि ऐसे अलर्ट्स इसलिए जारी किए जाते हैं कि डराया जाए, धमकाया जाए, हम धमकियों में आने वाले नहीं हैं, वो मत भूलें कि इससे पहले कोयटा में दहशतगर्दी की वारदात नाकाम बनाई गई है जब वहां जलसा हो रहा था, और ये जो है ये बहुत सीरियस है। एक और अलर्ट है और ये अलर्ट मरियम नवाज शरीफ साहिबा को, राना सनाउल्लाह को, बिलावल भुट्टो जरदारी को, मौलाना फजलुर रहमान साहब को बता दिया गया है। इनको बताते हुए बताया गया कि आप लोगों की जो क़यादत है उनकी कमिश्नर के साथ मीटिंग हुई और उस मीटिंग में हमने ये तमाम इंटेलिजेंस मालूमात आपके लोगों से शेयर की थी। उन्हें बताया था कि आप लोगों की जानों को खतरात हैं, साथ ही आप लोगों के जलसे की जो अपनी सिक्योरिटी है, हम जलसा गाह को सिक्योरिटी देंगे, हम उसके बाहर सिक्योरिटी के बंदोबस्त करेंगे, हम वॉक थ्रू गेट लगाएंगे, हम उसकी बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड से चेकिंग करेंगे। ये तमाम काम हर जलसे में हुआ है, अब भी होगा। लेकिन जो जलसागाह के अंदर की सिक्योरिटी है, उसके वॉक थ्रू गेट्स हैं, उसके अंदर जाने वाले लोग हैं, उन्हें आप लोग चेक करते हैं। उनकी आपकी रजाकारों की टीम होती है, जैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब की तो एक खासी बड़ी टीम है, आप लोग ये अंजाम देते हैं। इसका आप लोग ख्याल रखें। अब तक आपने ख्याल नहीं रखा है, ये ख्याल आपने मुख्तलिफ जलसों में नहीं रखा और कोरोना SOPs पर भी आप लोगों की जानिब से अमल नहीं किया जा रहा है। यह बताया गया कि जलसे के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाकई की जिम्मेदारी जलसा मुनक्किद करने वाले कायदीन पर आयद की जा चुकी है, पहले भी आप लोगों को बताया गया है। तो अगर आप हुकूमत की इजाजत के बगैर पीडीएम जलसा और इसके सिलसिले में जारी सियासी सरगर्मियों को मनसूख नहीं करती, ये मरियम नवाज के नाम जो लेटर है वो बताता है, तो आपको सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र तमाम हिफाजती इक़दाम और कोविड-19 से मुताल्लिक हुकूमती SOPs पर मिनो अन अमल दरामद करने की हिदायत की जाती है। और इन सिक्योरिटी खदशात के मुताल्लिक बारहा आगाह करने के बावजूद किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े के पेश आने की सूरत में इसकी तमाम तर जिम्मेदारी आप और आपकी पार्टी पर आयद होगी। फिर इसकी पुलिस के आला तरीन अफसरान को कॉपी भेजी गई है, ये इसमें
लिखा हुआ है मोहतमिम पुलिस सिक्योरिटी लाहौर की जानिब से। ऐसा अलर्ट राना सनाउल्लाह साहब को, सरदार अयाज सादिक साहब को, जिन्होंने बताया था टांगें कांपती हैं, उनको बताया गया कि जनाब बाद में मत कहिएगा, अभी आपको बता रहे हैं आपकी जान को खतरा है। ख्वाजा साद रफीक साहब को, मुस्लिम लीग नून के सीनियर लीडर हैं, उन्हें दिया गया है। और मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप के साथ साथ ऐसा ही अलर्ट, ऐसी एडवाइजरी दे दी गई है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को। अजीजुर रहमान चंद साहब, ये पीपल्स पार्टी लाहौर के सीनियर तरीन कायद हैं, इनके जरिए बिलावल भुट्टो जरदारी को दे दिया गया है। और मौलाना फजलुर रहमान साहब को उनके नुमाइंदे के जरिए ये तमाम मालूमात पहुंचा दी गई हैं। हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी उनके हवाले कर दी गई है कि अब आप अपनी जो सरगर्मियां हैं उनको अगर महदूद नहीं करते तो जिम्मेदार आप होंगे। हुकूमत अपने इंतजामात कर रही है, लेकिन जो खतरात हैं उनसे आपको आगाह कर दिया गया है। ये हुकूमत के लिए मुश्किल सूरत हाल होती है। हुकूमत अगर ऐसा कोई वाकया हो जाए और खुदा ना खास्ता ऐसी किसी अहम तरीन शख्सियत को कोई नुकसान पहुंचे, तो ये हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल होती है, क्योंकि उसके बाद जो हालात होते हैं उनका सामना हुकूमत को करना पड़ता है। तो हुकूमत ऐसे किसी भी वाक़े से पहले अपने तमाम तर इक़दाम करती है, ऐसे किसी भी इवेंट के मौके पर सिक्योरिटी को यकीनी बनाती है, और फिर अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई चीज़ हो जाए तो ये हुकूमत के लिए सबसे बड़ी मुश्किल होती है। इसलिए हुकूमत हर चीज़ को यकीनी बनाते हुए इन लोगों को इनकी जिम्मेदारी का एहसास दिला रही है। दूसरी बात इस जलसे के हवाले से मियां नवाज शरीफ के बारे में की जा रही है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं इस जलसे में कोई बहुत बड़ा सरप्राइज देंगे। मैंने लंदन में कुछ दोस्तों से मालूम किया, यहाँ मुस्लिम लीग नून के कुछ लोगों से मालूम किया, मियां नवाज शरीफ ने सिर्फ अपनी तकरीर की तैयारी की है। मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर नाम लेकर अफवाज पाकिस्तान की आला तरीन क़यादत के बारे में कुछ ज़्यादा सख्त ज़बान इस्तेमाल की जा सकती है और एक प्रॉम्प्टर पे लिखी हुई तकरीर, इसके सिवा कुछ भी नहीं होगा। जो आपको चंद सीनियर सहाफ़ी बताने कि मियां साहब कोई वीडियो सामने ला सकते हैं, ऐसी कोई चीज़ मियां नवाज शरीफ साहब के पास लंदन से कुछ सहाफ़ी दोस्तों की मालूमात के मुताबिक नहीं है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।